हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप थ्योरी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और ग्रुप थ्योरी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ये सब क्या होता है उन सब का जनरेटर, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सब ग्रुप क्या होते हैं और लैग्रेंजेस थ्योरम किस तरीके से हम देखेंगे और कुछ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब ग्रुप होता क्या है, अब ये देखिए। तो अगर एक ग्रुप है आपके पास G, ठीक है, तो उसका एक सबसेट होगा H। देखो ग्रुप क्या था हमें पता था ना, एक ग्रुप क्या था, ग्रुप हमारे पास एक सेट था, ठीक है, और उस सेट से रिलेटेड एक ऑपरेशन था और फिर हमें बोला था उस सब की कैटेगरी में हमने क्या चेक करना था कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इस एसोसिएटिविटी के अलावा और क्या था, हमारा अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिविटी भी चेक करते हैं, इन्वर्टिबल है कि नहीं ये चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं उसमें ये भी चेक कर रहे थे हम। तो ये सब जब हम चेक कर रहे थे तो वो सेट हमारा क्या कहला रहा था, ग्रुप कहला रहा था। तो अब यहाँ पे सब ग्रुप कहलाने के लिए उस ग्रुप जी का एक जी सेट का एक सबसेट होना चाहिए H, ठीक है, और वो जो सबसेट है उसे हम उसका सब ग्रुप कब बोलेंगे कि H of G is called subgroup of G if H is a group under the operation of G restricted to H। यानी H भी वो सारे के सारे ऑपरेशंस, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी ग्रुप वाली, ये सब फॉलो कर रहा होगा अगर, और वो सबसेट होगा G का, ठीक है। H अगर सबसेट होगा G का और वो एक ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होगा तभी हम उसको एक सब ग्रुप कंसिडर करते हैं ऑफ G, ठीक है। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन अगर वो सब ग्रुप है तो द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप H, यानी जो हमारा ये जो सब ग्रुप H है वो सेम होगा किससे, सेम एज दैट ऑफ ग्रुप G। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप H का वो सेम होगा ग्रुप G के। दूसरा, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ A, एक एलिमेंट A है उसका इनवर्स जो ग्रुप H में है वही उसका इनवर्स होगा ग्रुप G में, ठीक है। एलिमेंट A एक है उसका इनवर्स H में सपोज कुछ भी है, यानी A ऑपरेशन B इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो B वहाँ क्या होता है, A का इनवर्स होता है। तो ये जो B है ये H में जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी ग्रुप G में भी होगी, तो इनवर्स दोनों ग्रुप्स में इसका सेम होगा। तीसरा, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A, एक एलिमेंट A अगर आपके पास है उसका ग्रुप H में जो ऑर्डर है वही ऑर्डर उसका ग्रुप G में होगा। और ऑर्डर के लिए भी हमने देखा था ना क्या होता है, A की पावर n अगर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रही है तो ये जो n होता है ये हमारा ऑर्डर ऑफ A होता है, ठीक है, उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप H में सपोज 5 है और ग्रुप G में भी 5 है तो दोनों सेम होंगे, ठीक है, फॉर H बीइंग अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। इसके कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं कि Z प्लस यानी कि इंटीजर्स एडिशन में जो ग्रुप बनता है, ठीक है, वो सब ग्रुप है Q प्लस का। Q हमारा कौन होता है, यहाँ पे Q हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स एडिशन में अगर ये एक ग्रुप है तो ये इसका सब ग्रुप है। इसी तरीके से R इज रियल नंबर में हमारे रेशनल इंटीजर सब आते हैं। तो यहाँ पे R ग्रुप है तो Z इंटीजर वाला उसका सब ग्रुप है अंडर एडिशन, और सब ग्रुप रेशनल नंबर्स सब ग्रुप कहलाएगा रियल नंबर्स का अंडर एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। बेसिकली वही बात है कि जैसे हमें पता है ना कि इंटीजर्स जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं, रेशनल नंबर्स के सबसेट होते हैं, ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर जो है वो रियल नंबर का भी सबसेट होता है, क्योंकि सारे इंटीजर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल होते हैं। इसी तरीके से सारे रेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, तो वो उसका सबसेट है। और ये ग्रुप्स तो हैं ही, हम कंसिडर पहले भी कर चुके हैं कि रेशनल नंबर्स हो गए हमारे, रियल नंबर्स हो गए हमारे, इंटीजर्स हो गए, एडिशन में वो सब ग्रुप कहलाते हैं क्योंकि एडिशन में वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं
कि जो 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये ग्रुप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये ग्रुप है कि नहीं, ये वाली क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी फॉर अबिलियन ग्रुप, इन्वर्टिबल और आइडेंटिटी एलिमेंट होना, तो ये सब प्रॉपर्टी अगर उसमें है तो वो ये सब हमारे ग्रुप्स तो होते ही हैं। तो क्योंकि ये इनके सबसेट हैं इसीलिए ये इनके सब ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो सब ग्रुप समझ आया क्या होता है। फिर सब ग्रुप के बाद अब देखो, अगर हमें बोला लेट G बी अ ग्रुप एंड H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, तो देन H इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, H जो है वो G का सब ग्रुप होता है। अब इसमें दो केस होते हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 क्या होता है कि ए बी जो है, अगर ए एक एलिमेंट है H का और B एक एलिमेंट है H का, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी H में होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब यहाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर है, बेसिकली यहाँ आना चाहिए था कि ऑपरेटर। ठीक है, जो भी ऑपरेशन इनके बीच में, तो ए और बी का बीच में जो भी ऑपरेशन लग रहा है तो वो लगने के बाद जो रिजल्ट है वो एच में आना चाहिए। बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी इसे हम कह सकते हैं, यहाँ फॉलो हो रही है। और दूसरा कि हर एक एलिमेंट ए के लिए जो कि एच में प्रेजेंट है उसका इनवर्स भी एच में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये कि ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फॉलो हो रही है और ये नहीं हो रही है तो क्या तब भी सब ग्रुप होगा, नहीं होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में फॉलो होनी चाहिए इसे सब ग्रुप बनाने के लिए। दूसरा केस हमारे पास होता है कि अगर ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, तो ए का ऑपरेशन बी के इनवर्स के साथ करने पे अगर वो हमारे ग्रुप एच में आ रहा है तब हम बोलते हैं कि ये हमारा H जो है वो सब ग्रुप होगा सब G का। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि A और B दोनों बिलोंग करते हैं H को, तो A B का इन्वर्स जो है वो भी, ये सिर्फ B का इन्वर्स है, तो A और B का इन्वर्स के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो अगर H में आ रहा है तो इसका मतलब वो सब ग्रुप है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर सिंगल भी आपको दी हुई है तो भी हम कहेंगे कि हाँ ये सब ग्रुप है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये हमेशा पेयर में होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक साथ दी हुई हैं तभी सब ग्रुप कंसिडर किया जाता है, और ये वाली प्रॉपर्टी अगर आपको सिंपली सिंगल भी दी हुई है तो भी ये सब ग्रुप होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बस देख लेनी है। इसके बाद इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन एक ग्रुप के दो सब ग्रुप्स का सब ग्रुप होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन इज कि इसका और इसका कॉमन पार्ट, तो देखो ये ऑलरेडी ग्रुप में है और ये भी ऑलरेडी ग्रुप में है और ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर ही रहे हैं, तो ये भी इसका ग्रुप का सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट यूनियन जो है, तो यूनियन के लिए हम नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है कि जैसे इंटरसेक्शन हमेशा होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं, स्टेटमेंट्स दी होती हैं, आपसे पूछा होता है इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, और वो ग्रुप थ्योरी में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आपके वो ऐसे स्टेटमेंट वाइज ही आते हैं। तो यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स में पूछा है कि वो उसका सब ग्रुप होता है कि नहीं होता है, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो कब सब ग्रुप होते हैं, जब जो दो सब ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं वो दोनों एक दूसरे को कंटेन करते हैं, यानी एक दूसरे के सबसेट होते हैं या कह सकते हैं सब ग्रुप होते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हों, है ना, दोनों इक्वल हों, तभी ऐसा हो सकता है कि ये इसका सब ग्रुप है और ये भी इसका सब ग्रुप है। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी अलग होता तो ये वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ये स्टेटमेंट दी हुई है कि दोनों एक दूसरे को कंटेन करते हैं तो जो आपका यूनियन है वो सब ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G, अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं G के, तो HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ HK इज KH, यानी HK यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि H ऑपरेटर K। तो अगर आपका H ऑपरेटर K इक्वल्स टू K ऑपरेटर H है तो ही आपका वो सब मतलब कहलाएगा कि ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर H एक सब ग्रुप है G का, K एक सब ग्रुप है G का, तो उन दोनों के बीच का अगर आप ऑपरेशन लगाते हो कोई, तो वो भी सब ग्रुप होता है अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे फॉलो हो रही हो, यानी ग्रुप होने के साथ साथ उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए। यानी ये जो HK है ये आपका अबिलियन ग्रुप होना चाहिए,
उस तभी हम कह सकते हैं कि वो ये प्रोडक्ट या ये ऑपरेशन लगने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा सब ग्रुप होगा ऑफ जी। नेक्स्ट, टू इम्प्रॉपर और ट्रिवियल और सिंपल। इम्प्रॉपर, ट्रिवियल या सिंपल सब ग्रुप्स हम कहते हैं किन्हें, वो सब ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जिनके जो सब ग्रुप होते हैं वो एक तो सिर्फ वो ग्रुप और उसके अलावा एक ऐसे ग्रुप सिर्फ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दो सब ग्रुप जो बनते हैं एक ग्रुप से, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक सेट हमारे पास होता है 1 2 3, हमें बोला जाता है इसके सबसेट्स बनाओ, तो हम बनाते हैं 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, है ना। तो ये खुद भी अपना एक सबसेट होता है। तो उसी तरीके से जी खुद भी अपना एक सब ग्रुप है, और एक सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो ये दो जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सिंपल सब ग्रुप्स या ट्रिवियल सब ग्रुप्स या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। यानी किसी भी सब ग्रुप के कितने इम्प्रॉपर या सिंपल या ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, दो, एक जी इटसेल्फ और दूसरा एक ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो सब ग्रुप अदर देन दीज आर नोन एज प्रॉपर सब ग्रुप्स। इनके अलावा जो होते हैं उन्हें हम प्रॉपर सब ग्रुप्स कहते हैं। जैसे यहाँ हम ये वाला तो इसी का पार्ट हो गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाला लगा लो, तो ये दोनों आपके हो गए इम्प्रॉपर। ये अभी हम आगे निकालेंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, उसमें से कितने प्रॉपर है कितने इम्प्रॉपर हैं, ये क्वेश्चंस हमने एंड में रखे हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती है लैग्रेंजेस थ्योरम। तो लैग्रेंजेस थ्योरम हमें बोलती है इफ़ H इज़ अ सबसेट ऑफ G देन द ऑर्डर, और या यहाँ पे जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सब ग्रुप, ठीक है, इफ़ H is subgroup of G then order of H divides the order of G। यानी H का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा किसका, ऑर्डर ऑफ G का। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इज नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जो आपका ग्रुप है उसके जो ऑर्डर है उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स वहाँ पे उस ऑर्डर ऑफ ग्रुप के आ रहे हैं। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कुछ देख लेते हैं। बोला इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो देखो ऑर्डर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, कितना दिया हुआ है 30। अब हम जरा 30 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो कितने फैक्टर्स हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 8 सब ग्रुप्स होते हैं एक साइक्लिक ग्रुप के, जिसमें ऑर्डर क्या है उस ग्रुप का 30। और इसमें से हम जैसा हमने पढ़ा कि दो कैसे होते हैं, दो हमारे पास इसमें होते हैं हमारे इम्प्रॉपर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, एक सेकेंड से रेज कर लेते हैं। तो दो हमारे पास होते हैं इम्प्रॉपर और एक हमारे पास होता है प्रॉपर। टोटल कितने आए थे हमारे, 8 सब ग्रुप्स इसमें आए थे। तो 8 में से अगर आपसे पूछ लिया प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने हैं, तो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं 8 - 2 विच इज 6, और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने हैं 2। यहाँ ये भी पूछ सकता था कि नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स बताओ या नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज, हमसे पूछा है कि हर साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है, अच्छा ये हमने डिस्कस नहीं किया है, नॉर्मल और नॉर्मल ओनली व्हेन ऑर्डर, ये हमारा पीजी लेवल पे चला जाता है। तो वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉट। तो देखो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, हमें पता है कि अबेलियन ग्रुप में हमने उस दिन पढ़ा था ना कि सारे साइक्लिक ग्रुप कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं। ये पढ़ा था जब हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था कि ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन। पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे अबेलियन ग्रुप
साइक्लिक होते हैं, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, वाइस वर्सा यहाँ पे नहीं होता है। तो इसी तरीके से जो सब ग्रुप है एक अबेलियन ग्रुप का, हम ये नहीं कह सकते कि वो साइक्लिक होगा। अगर इसकी जगह क्वेश्चन होता कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप और ऑप्शन में अबेलियन होता तो हम कहेंगे कि होगा, क्योंकि जब साइक्लिक ग्रुप है उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, और साइक्लिक तो सारे अबेलियन होते ही हैं। नेक्स्ट, Z11 के उप समूह बताएं, यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दिया हुआ है 11, और हमें क्या निकालने हैं सब ग्रुप्स। तो 11 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 11 के फैक्टर्स हमारे पास हैं, एक तो 1 और एक 11, तो टोटल कितने सब ग्रुप्स हैं 2, और ये दोनों ही हमारे पास कौन से हैं, हमने पीछे पढ़ा था ना प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो दोनों इम्प्रॉपर वाले हैं, ठीक है, 2 सब ग्रुप्स इम्प्रॉपर होते हैं। नेक्स्ट बोला है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, बोला है ऑलरेडी कि ये सब ग्रुप है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, कौन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, हमें ये बोला है। तो पहला बोला है HA इज H इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H एंड HA इज तो H का ऑपरेशन करने के बाद ये यहाँ इक्वल टू का साइन लग गया है, शायद ये बिलोंग्स टू होना चाहिए था, सबसेट वाला सब ग्रुप वाला होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर A बिलोंग करता है H में तो ये होगा, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है। अगर HA इक्वल्स टू HB इफ एंड ओनली इफ B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये भी हमारे पास PGT लेवल का क्वेश्चन आ गया है। तो इस ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G इफ H इज सब ग्रुप, एंड लास्ट में बोला है H इनवर्स इक्वल्स टू H। यहाँ पे ना शायद क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें इन्हें पूछा होना चाहिए था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये तो ठीक है। H इज अ सब ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ C, तो C ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। बाकी ये 2 स्टेटमेंट्स तो हमने उसमें पढ़ी ही नहीं है, जो 2 स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ आना चाहिए था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और ये C यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे लेवल पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक तो यही वाली थी जो पीछे हमने पढ़ी थी 2 स्टेटमेंट्स, कि अगर A और B दोनों बिलोंग्स टू H हैं तो हमारा 2 लेग्रेंजेस इसमें पढ़ी थी ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि A और B दोनों बिलोंग्स टू H है तो उनका ऑपरेशन भी H में होगा, और दूसरा क्या था कि A उसमें है तो उसका इन्वर्स भी उसमें होगा, और एक हमारे पास थी कि A B इन्वर्स भी उसी में होगा। तो इन स्टेटमेंट्स में तो कुछ हमें यहाँ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे ये आना चाहिए था कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा C, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। नहीं, इनकरेक्ट ही है ये, ओके इनकरेक्ट ही आएगा, ये उल्टी स्टेटमेंट दी हुई है। जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसमें क्या था कि ऑर्डर सब ग्रुप कब होता है, मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। नंबर डिवाइड्स स्टेटमेंट कहाँ गई अपनी, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें ये दिया होता है कि जो ऑर्डर ऑफ H होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, ये सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे यही है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो वो यही है, क्योंकि G के फैक्टर्स हम चेक करते हैं और G के फैक्टर्स ही हमारे सब ग्रुप्स होते हैं। तो जो हमारा ऑर्डर होगा सब ग्रुप का वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसी समूह G स्टार का उप समुच्चय H एक समूह होगा अगर, तो देखो ये हमें वही स्टेटमेंट्स अब दे दी हैं, हमारी हमें फैमिलियर लग भी रही हैं कि A और B बिलोंग्स टू अगर H है तो A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू H होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट A और B दोनों है तो A B इनवर्स होगा, ये भी सही है, और B भी सही है। पर अब हमें इसमें से तो बोला है कि H में इकाई अव्यय है, हमें बोला इसमें से एक सही है,
क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट ए है और जो स्टेटमेंट बी है, जब ये दोनों एक साथ दी गई होती हैं तभी वो सब ग्रुप कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। पर ऑप्शन सी जो है वो इंडिविजुअली भी पोटेंशियल रखती है कि इस स्टेटमेंट को सही साबित कर सके। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि बोलता है ए और बी अगर एच में है तो ए स्टार बी इनवर्स भी आपका एच में होगा। नेक्स्ट, किसी समूह में अनुचित यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, एक वो ग्रुप खुद और दूसरा एक ग्रुप विद ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 2 ही सब ग्रुप्स हमारे पास इम्प्रॉपर किसी भी ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर H, हाँ देखो तो दोबारा वही स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि A B अगर इसमें है तो A ऑपरेशन B इसमें होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी दी हुई है। तो अब हमसे पूछा है कि इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये दोनों एक साथ दी होती हैं तभी हम उसे सब ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर 1-2 टॉपिक छूट गया होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट्स करके हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई आने वाला लेक्चर मिस ना करें।